वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने सदर मुमलिकत को कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और साबिक सदर सरदार याकूब खान भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान पर आर्टिकल 6 लगाने और लाश कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन शोर शराबा करते रहे। कई बार अराकीन की आपस में तल्ख कलामी भी हुई। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदारती खिताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने की हिमायत करता हूँ, लेकिन इसका आगाज अयूब खान से होना चाहिए। मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है जरूर लगना चाहिए। एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचेस की जानिब से ऐवान में शोर शराबा किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने तंज़िया जुमले इस्तेमाल किए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी अपोजिशन अरकान को खामोश कराते रहे। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी, काइंडली आप भी प्लीज। ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी भी हुई। अली मोहम्मद खान और तारिक फजल चौधरी ने बीच बचाव कराया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद स्पीकर ने इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। जब आइन पर अमल ही नहीं करना तो इसे बनाया ही क्यों, सबरा जेजुआए मौलाना फजलुर रहमान ने अहम सवाल उठा दिया। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुल्क का निज़ाम इस वक्त ठीक नहीं, इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे भी ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं, सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए। एक न्यूज़ के प्रोग्राम में एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बानी पीटीआई राह रास्त पर आ जाएं तो मिल बैठकर तमाम सियासी कुव्वतें सबसे बड़ी मुल्क की ताकत बन सकती हैं। देखें, अगर इमरान खान राह रास्त पे आ जाएं, अपना किबला दुरुस्त कर लें, वो सियासी लीडर हैं, सियासी जमात है उनकी कोई रजमत नहीं है या वो किसी अदारे से मुंसलिक नहीं है, तो अगर तो वो आ जाएं इस तरफ और सियासतदान आपस में सर जोड़ के बैठ जाएं, तो इससे बड़ी ताकत ही कोई नहीं है। कोई ताकत नहीं है इससे बड़ी, क्योंकि ये फिर अवाम की ताकत है, ये आइन की ताकत है। ये कमज़ोरी तब पड़ती है जब आपस में मैं आपके ख़िलाफ़ और आप मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होने को भी तैयार हैं और हथियार उठाने को भी तैयार हैं। तो इसी वजह से जो है वो फिर ये सारी चीज़ें जिसके आपने भी हवाले दिए, हम भी कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है, सियासतदानों का जमहूरी रवैयों से हटना, इक़्तिदार के लालच में जो है वो हर काम कर गुजरने के ऊपर आमादा रहना। तो फिर जब ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरफ से फिर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो होगी। तो अब इमरान खान का क्या हल होगा, कैसे हल होगा, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, बाकी मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस रास्ते पे आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन पर सवालात उठा दिए। ईसीपी की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 208(1) के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 साल में नहीं कराए गए। पीटीआई ने सेक्शन 202(5) के तहत दरकार दस्तावेज़ात नहीं दिए। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेज़ात भी जमा नहीं कराईं। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या 31 जनवरी का जनरल बॉडी इजलास सेक्शन 208(3) के मुताबिक था। पार्टी की जनरल बॉडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या स्टेटस है, क्यों ना पीटीआई पर सेक्शन 208(5) के तहत कार्रवाई की जाए। ओपोजिशन रहनुमा शेख वकास अकरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से लाइल्म निकले। कहते हैं किसी ने नहीं बताया कि मैं पीएसी का चेयरमैन हूँ।
शेर अफजल मरवत जो कह रहे हैं कि उसका जवाब वो खुद देंगे। आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप है? मेरे इल्म में नहीं है बेटा, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो क्या तो ये बहस यहीं ख़त्म करते हैं। सर, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते रहे कि पार्टी के अंदर मुझे साइड लाइन में लगाया गया, पर्टिकुलरली पीएससी के मामले पर मुझे साइड पे किया गया। मेरे इल्म में ऐसी भी कोई बात नहीं है। शेर अफजल साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। आप उनके बयान का मुझसे क्यों क्लैरिटी ले रहे हैं? बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। कहते हैं रूल ऑफ लॉ होगा तो टैक्स वसूली भी होगी। अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं। अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत से मुतालिक बयान सामने आ गया। उनकी जानिब से कहा गया कि शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। उसे समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। सऊदी वफ्द के दौरे पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ा बयान दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा इस्लामी ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई मसला नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। उन्हें नोटिस जारी किया है, जवाब देंगे तो ठीक है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन के राना सनाउल्लाह और हुकूमत से मुतालिक बयान पर अरकान कौमी असम्बली की जानिब से क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना है राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जरिए पैगामात भिजवा रहे हैं। बातचीत उनसे होगी जिनके पास ताकत का मंबा है। राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक डमी किरदार हैं। पार्लियामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा जबकि सियासतदान दीगर सियासी जमातों के साथ बैठने को ही तैयार नहीं। इसी हवाले से जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय। तो ये सियासी पार्टियां जब इक़्तिदार में होती हैं तो उस वक्त तो कोई ना इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है ना किसी और की होती है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हमायती होते हैं और जब जूँ ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, वो डमी किरदारों का उन्होंने जिक्र किया है, मैंने उसकी स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ी हुई है, लेकिन देखो एक चीज़ उसने एडमिट की है और ये अच्छी बात है जो उसने एडमिट की है, वो यही है कि हम जीते हुए वो हारे हुए। अब ये है कि रऊफ हसन के लिए हो सकता है 1-2 दिन में उनसे भी कुछ ले लिया जाए, तो हमें पता नहीं होता कि तहरीक इंसाफ में किसकी बात को सुना जाए किसकी बात को नहीं सुना जाए। बदतमीज लफ्जों की जंग होगी तो फिर बैठक नहीं होगी। मैं समझता हूँ अखलाकियात के दायरे में रह के दोनों को बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात तो तब होंगे जब इस मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी होगी, हर इदारा अपने इख्तियार में होगा। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का कहना है बानी पीटीआई अगर जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं तो मुज़ाकरात हुकूमत से ही करना होंगे। अगर वो पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन नहीं रखते और किसी और से बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब है वो जमहूरी निज़ाम पर यकीन नहीं रखते। कैमरामैन उमर हताब के साथ किरण खान, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक रहेगा। पाबंदी का इतलाक IG जेल खाना जात के फैसले के बाद किया गया। जेल इंतज़ामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग करने की हिदायत भी कर दी गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक ने TTP और दीगर करदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला किया। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात में खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर बातचीत हुई। एलिज़ाबेथ रिचर्ड ने अमरीका की नुमाइंदगी की और एडिशनल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा हैदर शाह ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फ़रीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और इस्तेदाद कार में इजाफ़े की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बतदरीज कमी। खाम तेल 82.5 डॉलर फ़ी बैरल पर पहुँच गया। 16 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 12 से 14 रुपये कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 9 से 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है।